वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में, साथ ही उससे रिलेटेड स्टॉक को बताएंगे आपको। स्टॉक के अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट भी आपको बताए जाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की ट्रेडिंग कॉस्ट दी जाती है। अगर आप लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी के लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। निफ्टी 50 का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में हमने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि एक लेवल है, ये वाला लेवल यानी 17,260 से लेकर 17,200 तक का जो यानी 70 से 80 पॉइंट की जो एक रेंज है, उसकी रेंज में ये घूम रहा था। ठीक है, जैसे इस रेंज को इसने ब्रेक किया तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट, यानी हाई इसने जो लगाया था वो जो हाई लगाया था वो ये वाला हाई लगाया था, यानी 17,400 का हाई लगाया था। और जो हमने आपको टारगेट बताया था वो 17,400 तक के ही टारगेट थे, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो गया था। दूसरा टारगेट हमने 17,500 का बताया था, तीसरा बताया था 17,600 का टारगेट, यानी कि ओवरऑल जो सभी के सभी टारगेट थे वो सारे अचीव हो गए। अब बात करते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग वालों के। स्विंग ट्रेडिंग का जो हमने आपको एक लेवल बताया था, स्विंग ट्रेडिंग का जो लेवल था वो 17,400 का लेवल था। ठीक है, ये वाला लेवल 17,400 का ही लेवल था। इस लेवल के बाद ही हमने आपको बाय करने के लिए बताया था। उस लेवल के बाद में जो बाय करने के लिए हमने आपको बताया था, पहला जो टारगेट आपको बताया था 17,500 का, दूसरा टारगेट 17,600 का, तीसरा टारगेट जो 17,700 का। अब ये 17,700 की तरफ मूव कर रहा है। अगर मान लो कल अगर मूवमेंटिंग ये होती है कि मान लो अगर 17,630 या 17,40 17,650 के अराउंड अगर ये ओपनिंग देता है, यानी कि ओपनिंग देता है और अपर बैंड में ये जाता है, यानी कि अप साइड में मूव करता है, तो डेफिनेटली जो आपका एसएल होगा ना, आपका एसएल 17,600 की तरफ ही लगा लीजिएगा ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो कम से कम 200 से 200 पॉइंट आपको बच जाए। यानी कि जब अगर नीचे की साइड में आता है तो डेफिनेटली जो अपना एसएल है वो अपने बाइंग पॉइंट पे जरूर लगा लीजिएगा जब तक आपके टारगेट अचीव हो जाते हैं तब। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए। निफ्टी 50 का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन इसने जो ओपनिंग दी है वो मतलब अपर बैंड, यानी कि जो एक ओपनिंग दी थी वो एक गैप अप ओपनिंग दी थी। ठीक है, गैप अप ओपनिंग के साथ में ही इसने इस लेवल से फिर सीधा का सीधा जो इस लेवल से यहाँ से सीधा का सीधा मूवमेंट दिया, फिर सीधा का सीधा मतलब डायरेक्ट अप ट्रेंड में ही मूवमेंट दिया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया ही नहीं। ठीक है, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ लेवल्स ऐसे थे, उस लेवल पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन तो दिखाया इसने, लेकिन फिर वो भी उसके बाद भी वो अपर बैंड में गया था। ठीक है, कंसोलिडेशन के जो लेवल्स थे वो पहला लेवल था ये वाला लेवल जो इसमें दिख रहा है, फिर दूसरा जो लेवल था एक छोटा सा लेवल ये आया था, तीसरा जो लेवल था वो ये आया था। ठीक है, ये 3 लेवल थे छोटे छोटे के जो कंसोलिडेशन वाला था। इसमें जो ये 520 से लेके 540-50 की जो रेंज थी, इसमें 30-40 पॉइंट का एक कंसोलिडेशन फेज था। तो उसको जैसे इसने ब्रेक किया तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट, यानी 580 के पहला टारगेट था, फिर उसके बाद जो टारगेट थे वो लगभग 100 पॉइंट के आपको टारगेट आसानी से मिल गए थे। ठीक है, बात करेंगे अब हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे इसका, क्योंकि इसने जो क्लोजिंग दी है वो 17,640 के आसपास ही कंसोलिडेट करा है, 640 से 650 के अराउंड। इस लेवल पे ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि देख लीजिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो लेवल है, इस लेवल पे ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन दे रहा है, यानी कि ये वाला जो लेवल है इस लेवल पे, क्योंकि 640 से 650 की जो रेंज है उस रेंज पे ये मतलब आप हाई मूवमेंट तो मारा था इसने, बट थोड़ा सा फिर नीचे आया, फिर वापस अप साइड उसी लेवल पे गया, फिर नीचे आया, फिर वापस अप साइड में, यानी कि ओवरऑल देख लीजिए कि कंसोलिडेशन जो लेवल दिख रहा था उस लेवल को यानी कि पार नहीं कर पा रहा है। जैसे कि इस लेवल पे मैंने आपको बताया था ना कि ये एक छोटा सा लेवल एक ये बनाया था, इस लेवल को जैसे ब्रेक किया तो डेफिनेटली इसने जो एक अच्छा मूवमेंट अपर बैंड की तरफ दिया था, यानी कि जैसे ब्रेक किया वैसे ही अप साइड में मोमेंटम दे दिया था। जैसे इसने अप साइड में ब्रेक किया वैसे इसने अप साइड में मूवमेंट दे दिया था। ठीक है, अब जो लेवल है उसका लेवल निकालने के लिए हमें थोड़ा सा इसको श्रिंक करना पड़ेगा, यानी कि बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी इसकी। 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बैक टेस्टिंग में पहला जो क्रिएशन था, पहले ही आज का दिन तो ये है ही कंसोलिडेशन, दूसरा ये कंसोलिडेशन इस दिन था, यानी कि लगभग 13 दिसंबर के आसपास। अब इसको थोड़ा सा श्रिंक और करेंगे तो लगभग जो इसका सपोर्ट है वो सपोर्ट ये बन रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट यहाँ बन रहा है, ये रेजिस्टेंस तो बन ही रहे हैं, फिर प्लस में थोड़ा सा और श्रिंक करेंगे तो फिर यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहा है आपको कंसोलिडेशन वाला। तो ऑल ओवर जो देखा जाए तो 650 से लेके 680 वाली जो रेंज है
वो यानी कि 30 पॉइंट की जो रेंज है वो थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना कि कपकपाने वाली रेंज है, यानी कह भी सकते हैं कपकपाने वाली, और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एक लेवल यहाँ पे 680 तक की जो रेंज का है, यानी कि अगर इसका रेजिस्टेंस माने हम, तो इसका रेजिस्टेंस जो हम मान सकते हैं वो डेफिनेटली पहला जो 680 का ही रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं, क्योंकि देखो 640 650 से लेके 680 तक का जो एक रेंज है ना, ये रेंज 30 पॉइंट की हम इसे नो ट्रेडिंग जोन मान लेते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि पिछले टाइम में यहाँ पे एक मतलब जोन जो बना था ना, वो एक जोन था कि नीचे की साइड में पहले अपर बैंड पे जा रहा था, फिर वापस नीचे की साइड में, फिर यहाँ पे वापस आ रहा था, फिर वापस मतलब नीचे की साइड में आया था। ये बैंड बन रहा था एक तरीके से। तो 650 से 680 की जो रेंज है, इसको ब्रेक जैसे ही करता है तो डेफिनेटली जो पहला टारगेट मैं आपको देने वाला हूँ, उसका जो पहला टारगेट रहेगा वो आपका 780 का होगा। दूसरा जो टारगेट होगा वो लगभग आपका 880 का होगा। तीसरा जो टारगेट होगा लगभग आपको 980 तक के आपको टारगेट आसानी से दिखाई देने को मिल जाएंगे आने वाले टाइम में। अगर ये बैंड यहाँ से ब्रेक होने के बाद, मतलब अब ब्रेक होता है ना, तो डेफिनेटली आपको जो टारगेट मैंने आपको दिया ना उस पर फोकस रखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने तीनों टारगेट दे दिए कि तीनों ही टारगेट पे आपको फोकस रखना है, नहीं, पहले टारगेट पे फोकस रखिए, फिर दूसरे टारगेट पे, फिर तीसरे टारगेट पे, ऐसे कीजिए। जैसे ही पहला टारगेट अचीव हो जाता है, मतलब पहला टारगेट अचीव होने के बाद में जो अपना बाइंग पॉइंट है ना, बाइंग पॉइंट पे अपना एसएल लाइए। फिर दूसरा जो टारगेट अचीव होता है तो पहले टारगेट पे अपना एसएल लाइए। तीसरा टारगेट अचीव होता है तो डेफिनेटली जो अपना बाइंग पॉइंट है, सॉरी अपना एसएल है, वो दूसरे पॉइंट पे लाइए। क्या होता है कि ऐसे करते रहेंगे ना, ऐसे ट्रेड करते रहते हैं, तो डेफिनेटली जो आपका प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट तो बना ही बना है, डेफिनेटली जो आपके जो आने वाला और प्रॉफिट है वो भी बनता है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा गेन कर सकते हैं। ज़्यादा गेन का मतलब यानी कि अप साइड में अगर ये मूव दे रहा है तो डेफिनेटली जो एसएल है, एसएल अप साइड में अगर जाता रहेगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट अच्छा खासा आता रहेगा। ठीक है, बात करते हैं हम इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में। और हाँ, मैं आपको एक कल की रेंज बताता हूँ। कल की अगर ये 700 मतलब 680 की रेंज को अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही है। और कल तो वैसे भी पॉजिटिव है, क्योंकि आज का अच्छा मूवमेंट दिया है, तो कल तो वैसे ही पॉजिटिव रहने वाला है। और हाँ, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि मतलब जो ओमिक्रॉन का जो एक नया वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन जैसा एक वेरिएंट आया है, तो उस हिसाब से भी आप उसका भी ध्यान रखिएगा। ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाइएगा बाइंग के लिए। तो उसमें क्या होगा कि अपर बैंड पे भी थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिएगा। जैसे 700 की रेंज है, 750 की रेंज है, 800 की रेंज है, 850 की रेंज, तो उस पर आप एक काम कीजिए, छोटा छोटा ट्रेल करते रहिए। जो अपना ऐसा है छोटा छोटा ट्रेल करते रहिए। क्या होगा कि मान लो अगर एकदम से सडन फॉल आता है तो आपका लॉस तो नहीं होगा, प्रॉफिट तो होगा, लेकिन आपका प्रॉफिट भी बचा रहेगा। ठीक है, बात करेंगे हम रिलेटेड स्टॉक के बारे में। रिलेटेड स्टॉक रहेगा डीएलएफ का। डीएलएफ के जो मैंने एक यहाँ पे इस लेवल पे, मतलब आपको तो नहीं पता है, अगर आपने मेरा अगर शुरुआत में देखते हैं तो इस लेवल पे मैंने एक वीडियो बनाया था डीएलएफ का। तो डीएलएफ में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 390 की जो एक रेंज है, इस रेंज को अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट है, पहला जो आपका टारगेट हो सकता है वो 400 का होगा, दूसरा टारगेट होगा 410 का, तीसरा टारगेट होगा आपका डेफिनेटली 420 का। अब इतने बड़े बड़े तो मैंने टारगेट दिए नहीं होंगे, तो मैंने आपको सिर्फ 5-5 पॉइंट के ही टारगेट दिए थे, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं दिए होंगे। ठीक है, और मेरे को इतना क्लियर है कि मैंने 5-5 पॉइंट के ही टारगेट दिए थे, ज़्यादा बड़ी टारगेट नहीं दिए थे। ठीक है, अब क्या है कि पिछली जो रेंज बनी है, अब जो रेंज बनी है वो सेम यही रेंज बनी है कि 390 की जो एक रेंज बनी थी ना, वही सेम एज इट इज सेम रेंज बनी है 390 वाली। इस रेंज को अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो टारगेट मैंने आपको बताए थे वो 5-5 पॉइंट के टारगेट फिर आपको अचीवमेंट करने के लिए, मतलब अचीव हो गए थे आपके। अब जो टारगेट बचेगा वो आपका टारगेट होगा 400 वाला। तो इस पर फोकस रखिए 400 तक की रेंज के लिए। 400 तक की जैसे ब्रेक होता है तो डेफिनेटली जो दूसरा टारगेट रखिएगा 405 के लिए, फिर आपको 410 के लिए, यानी 5-5 पॉइंट के लिए आप आसानी से जा सकते हैं। क्योंकि क्या है कि डीएलएफ जो एक बहुत ही छोटा स्टॉक है, ज़्यादा बड़ा कोई स्टॉक है नहीं, लेकिन मूवमेंट अच्छा खासा कर देता है, कोई बड़ी बात है नहीं। मूवमेंट इसलिए अच्छा खासा कर देता है क्योंकि एकदम सडन फॉल आता है तो सडन फॉल एक अच्छा मूवमेंट देता है। मतलब अपर बैंड में आता है तो अपर बैंड में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे देता है। जैसे कि अपर बैंड में ये वाला काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया और डाउनफॉल में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, यानी कि ओवरऑल देख रहा है कि दोनों साइड में ही ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, ये डाउनफॉल में दे रहा है, ये भी डाउनफॉल में दे रहा है, और अपर बैंड का ये देख लीजिए यहाँ से, मतलब अपर बैंड तो क्या मतलब अप ट्रेंड में ये देख लीजिए काफ़ी अच्छे मूवमेंट दे चुका है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि इसमें मतलब जो पब्लिक जो है मतलब इन्वेस्ट अच्छा कर रही है, पैसा भी अच्छा लगा रही है, और वॉलेटिलिटी भी अच्छी आ रही है, और वॉल्यूम भी अच्छा बन रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा है तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो इसके जो लेवल्स है वो 5-5 पॉइंट के आप आसानी से छोटे मोटे लेवल पे आप ले सकते हैं। ज़्यादा एक्साइटेड अगर आप होते हैं तो ऐसे स्टॉक में आप डेफिनेटली मार खाते ही खाते हैं।
तो इनके लेवल आपको ध्यान रखने हैं। लेवल आपको पहला जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, पहला जो लेवल है वो 400 का है। इस लेवल को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 405 का होगा, दूसरा टारगेट होगा आप 410 का। और मैं फिलहाल के टाइम में जो है मैं इसमें बुलिश हूँ, कोई बेरिश नहीं हूँ फिलहाल के टाइम में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लियर ये भी कहा होगा कि 390 से पहले मैं बुलिश मतलब 390 से पहले मैं बेरिश था, उसके बाद ही मैं बुलिश रहूँगा, यानी कि 390 को जैसे ही ब्रेक करता है तो मैं बुलिश हो जाऊँगा। और मैंने इसमें इस बार अभी तो मैंने बाय नहीं किया, पिछले वाले जो लेवल थे ना 390 का जब ब्रेक हुआ था तब मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लिया था। इसमें मैं फ्यूचर ही बाय करता हूँ तो फ्यूचर काफ़ी अच्छे मैंने मतलब प्रॉफिट भी लिया था, ठीक है। अब रही बात इस लेवल की, इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है, 400 के लेवल को। 400 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट आप 405 का रखिएगा, दूसरा टारगेट आप 410 का रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक ही दिन के लिए नहीं बता रहा हूँ, आप ये एक ही दिन में हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 या 3 दिन का आप डेफिनेटली आप फोकस रखिए तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन करवा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।